हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। देखिए, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो बिल्कुल 7 से 8 मिनट का वीडियो है और आप अच्छे से इस पूरे वीडियो को देख कर जाना, क्योंकि आपको इसमें जो सीखने को मिलेगा वो आपको दिलाएगा 5 नंबर आपके एग्जाम के अंदर। तो 5 नंबर आपके इस एक वीडियो से फिक्स हो रहा है 2027 के परीक्षा में, क्योंकि 2027 में यह वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, मतलब छपेगा, बहुत चांसेस है। तो आप गॉस लॉ टॉपिक दे दीजिए और वहां पे वीवीआई लगा लो, क्योंकि ये हमारा वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले गॉस लॉ क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सवाल कैसे पूछता है। तो 5 नंबर में ये सवाल आता है और क्वेश्चन रहता है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ। स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ। गॉस लॉ को आप बताइए कि गॉस लॉ क्या होता है और प्रूव कीजिए कि गॉस लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र। तो देखिए, हमारा गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनक्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन द सरफेस। कहता है कि कोई भी इनक्लोज सरफेस के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह किसके बराबर होगा? तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज के होगा जो उस इनक्लोज सरफेस के अंदर है। जैसे मान लो कोई यहां पे सरफेस है हमारा, ठीक है, इस सरफेस में मान के चलो +Q चार्ज है, तो इसके लिए जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा ना, विद्युत फ्लक्स जो है या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा phi E इज इक्वल टू टोटल चार्ज का एप्सिलॉन टाइम्स कितना? टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। मतलब कि यहां से जो फ्लक्स है वो हमारा टोटल चार्ज यहां क्या है? +Q चार्ज है, तो Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, या फिर बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अच्छा, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि आखिर ये आया कहां से, कैसे आया, परीक्षा में आता है। तो स्टेट मतलब बताइए, तो ये पूरा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 2 नंबर यहां पे मिल गया। प्रूफ गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे तो 3 नंबर हमें और मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, तो एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस में हमारा कोई चार्ज Q है और इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हमारा मान लेते हैं R है। ठीक है, इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया हमारा S है। बताओ, अगर कोई भी स्फीयर है तो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4πr²। याद है ना, ये आगे यूज करेंगे इसको। ठीक है, बताएंगे भी। अब मान लेते हैं, अच्छा, अगर हम लोग यहां पे एक छोटा सा एरिया कट कर ले, देखो इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया S है, तो अगर छोटा सा एरिया कट करें तो छोटा सा एरिया ds हो जाएगा। तो ds एरिया कट करें तो जिधर से हम एरिया कट करेंगे वहीं से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इधर से हमारा क्या हुआ? यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। और इस एरिया के, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो तुमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, 0 है। ठीक है, ये आपने देखा। अब यहां पे हम लोगों ने ये चीजें देख लिया, तो अब हम लोग बोल सकते हैं, अब एक बात बताओ, हम लोग तो जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो गुरुजी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हमारा होता है E.A। जानते हो ये चीज? E.A हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर ये चीज हम लोग जानते हैं तो अगर मान के चलो कि ये छोटा सा एरिया कट किए हैं, तो छोटे से एरिया के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा d∅ हो जाएगा। तो d∅ इज इक्वल टू E डॉट एरिया भी छोटा सा एरिया क्या कट किए हैं? ds कट किए हैं, ds। ठीक है, तो d∅ बराबर हम यहां से लिख सकते हैं E ds cos थीटा।
थीटा गुरुजी यहां 0 डिग्री है तो कॉस 0 हो जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि डी फाई बराबर हमारा क्या है, तो डी फाई बराबर हमारा यहां से हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। तो ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है गुरुजी, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, जानते हो ना। तो 1 के साथ गुना करेंगे तो यहां से हमारा डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, तो डी फाई बराबर हमारा सिंपल सा आ जाएगा ई डी एस, है ना। डी फाई बराबर ई डी एस आ गया। अब ये जो हमारा आया इसको अपन लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब बउआ अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन बराबर इधरों इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। लो तो यहां पे डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, फाई हो जाएगा। और यहां पे ई बाहर आएगा, अब भीतर में डीएस बच जाएगा, भीतर में डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सुनो हमारा डीएस का इंटीग्रेशन जो है एस हो जाएगा। एस हमारा क्या है, तो एस ये जो है हमारा सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर बस यहां पे रख देंगे। तो अब अगर यहां पे हम लोग पुट करें, ठीक है, अगर यहां पे अगर हम लोग पुट करें तो यहां हमारा फाई है, फाई बराबर ई गुना, ठीक है, और ये स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग यहां पे क्यू चार्ज लिए हैं, इसका रेडियस ए है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होता है, तो ये हमारा के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो के क्यू नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटा आर स्क्वायर ये होता है, लिख दिए। अब इसको इसमें रख दो, तो जब हम लोग इसमें रखेंगे तो फाई बराबर हमारा क्या बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गुना ई के जगह पे रख रहे हैं, गुना क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है, गुना क्यू बटा आर स्क्वायर, यहां पे हो जाए क्यू बटा आर स्क्वायर, गुना यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म। तो यहां से हमारा जो विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हमारा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। और यही तो हमारा गॉस लॉ था गुरुजी, देखो ना गॉस लॉ यही तो था, या गॉस थ्योरम यही तो था, देखो ना गुरुजी गॉस थ्योरम हमने यही तो बोला, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये सवाल जो है आपको 5 नंबर में आएगा, इतना आप तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें उधर का 2 नंबर, इधर का 3 नंबर, 5 नंबर मिल जाएगा। एक बात और सुनो, एमसीक्यू में यहां से सवाल आता है कि मान लो कोई यहां पे सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के अंदर हमारा क्या है, तो उस सरफेस के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो बताना है इस सरफेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो सर हमने बोला टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। सबसे पहले बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू। तो अगर माइनस क्यू प्लस क्यू है तो सर यहां माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो 0 टोटल चार्ज गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि इसके लिए जो विद्युत फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। तो अगर किसी भी सरफेस में, किसी इनक्लोज सरफेस में अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ये बात हमेशा याद रखना। चलो एक सवाल तुम्हारे लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जैसे हमारा कोई यहां पे इनक्लोज सरफेस है, ठीक है, इस इनक्लोज सरफेस में हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज मान लो कितना है, तो 2 कूलम है, प्लस 3 -3 कूलम है, प्लस 5 कूलम है, ठीक है, और यहां पे हमारा 10 कूलम है, ठीक है, यहां पे हमारा जो है 4 कूलम है, और यहां -1 कूलम है, ठीक है। तो अब बताना है कि इस इनक्लोज सरफेस के लिए हमारा विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये बताना है।
ठीक है। इस इनक्लोज सरफेस के लिए हमारा विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए तो हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और अब आप बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक पे चाहिए। वो 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। बोलोगे सर आप खुद से ही 5 नंबर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें बता दीजिए। ठीक है, लेकिन आपका काम है इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना और बहुत सारा कमेंट करना। इस वीडियो पे हम कमेंट सबका पढ़ेंगे और सबका कमेंट पढ़ के हम जो है सोचेंगे, उस पे हर्ट भी देंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपका अभिषेक भैया इसी चैनल पे हमेशा मिलूंगा।